हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर की जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें अपन ने लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन फॉर्मूला सीखा था। उसमें ए नॉट, ए वन, ए टू एंड जो भी कांस्टेंट टर्म होती थी उनको अपन ने सॉल्व किया था, और वो जो भी आपने एफएक्स जो आपने इक्वेशन मानी थी उसी को वापस ए नॉट ए मतलब कांस्टेंट की सारी टर्म्स वापस उसमें पुट करके अपन एफएक्स के टर्म में एक बड़ी सी इक्वेशन निकाली थी, और उसी को अपन ने कहा था कि ये लैग्रेंजेस का क्या है, इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अब अपने जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अपन ने दो तरह के लैग्रेंजेस पढ़े थे। एक तो आपने पढ़ा था जब आपका डिफरेंस जो हो उसमें इंटरवल आपका एक तो सेम इंटरवल, और एक पढ़ा था आपने इक्वल, सेम का मतलब इक्वल। एक तो इक्वल इंटरवल के लिए पढ़ा था, एक पढ़ा था अनइक्वल, है ना। तो दोनों के लिए अब आपने पढ़े थे, जिसमें एक टर्म में आपने एफएक्स को लेकर चला था इक्वेशन, और अपने रिजल्ट्स एक्स के टर्म में आए थे। और एक फिर सेकंड टर्म में आपने एक्स को एफएक्स के साथ और एफएक्स को एक्स के साथ इंटरचेंज कर दिया था, और एक्स लेकर चले थे अपना आंसर एफ नॉट एफ और इनके टर्म्स में आया था। क्लियर। तो वो जो थी वो थी आपके इक्वल इंटरवल के लिए। उसके अलावा जो एफएक्स के टर्म में थी वो थी अनइक्वल इंटरवल की। क्लियर। तो इक्वल इंटरवल की ही बात करते हैं। इन पर बेस्ड अपने पास कोई एग्जांपल है तो देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अपने पास लैग्रेंजेस का है एक क्वेश्चन है। देखिए आपको दे रखा है गिवन दैट, एक एग्जांपल है, गिवन दैट आपको दे रखा है f1 का वैल्यू दे रखा है 2, f2 का वैल्यू दे रखा है 4, f3 का वैल्यू दे रखा है आपको 8, f4 का वैल्यू दे रखा है आपको 16 एंड f7 का वैल्यू दे रखा है आपको 128। क्लियर। और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f5, फाइंड द वैल्यू ऑफ f5, find the value of f5, find the value of f5 with the help of Lagrange's interpolation formula, Lagrange's interpolation formula। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन के लिए। आपको पता है आपने एक फॉर्मूला लिखा था लैग्रेंजेस इंटरवल के लिए एफएक्स के टर्म में, जो कि एफएक्स दैट इज इक्वल टू हुआ करता था आपका एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एंड सो ऑन, बटे में जो भी आप टर्म ऊपर नहीं लेते थे उसमें से वापस सारी टर्म नेगलेक्ट हो जाती थी। जो नहीं लेते, जो यहाँ पर बट्टे में लेते थे उसका ही आता था आपका एफएक्स। क्लियर। ये चीज आपको पता है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ जो आपको निकालना है उसको अपन एक्स लेट कर लेते। तो यहाँ अपन लेट कर लेते हैं कि ये जो f5 निकालना है इस 5 को अपन x मान लेते हैं। क्लियर। इसके अलावा मैं कुछ मान और मान लीजिए आपको f1, f2, f3, f4 और f7 दे रखे हैं। क्लियर। तो इनको भी मैं लेट कर लेता हूँ। इनको मैं कुछ नाम दे, जैसे एक्स नॉट को मैं 1 कह रहा हूं, इसी तरह से x1 को मैं 2 कह रहा हूं, x2, x3 और x4। क्लियर। x2 अपन मान लेते हैं 3, x3 मान लेते हैं अपन 4 एंड x4 है आपके पास 7। तो आपके पास fx नॉट, fx1, fx2, fx3 और fx4 की वैल्यू पड़ी है। तो देखिए वो कितनी आएगी, fx नॉट यानी कि f1 का वैल्यू कितना है आपके पास 2, और f2 का वैल्यू है आपके पास 4, f2 का वैल्यू है आपके पास 4, fx2 और x2 का आपने 3 को, तो f3 का वैल्यू है आपके पास 8, इसका वैल्यू आपके पास 16
और इसका वैल्यू आपके पास 128। क्लियर, ये वैल्यूज हैं आपके पास। तो मैं अब लगा लेता हूं लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला बाय लैग्रेंज इंटरपोलेशन बाय लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और वो आपका कहता क्या है, एफ एक्स कहता है आपका x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू x माइनस x4। क्लियर, कहां तक है, 4 तक लिया। अब इसमें आपने क्या नहीं लिया, x नॉट नहीं लिया, तो डिवाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, x नॉट से लेस हो जाएगी, यानी कि x नॉट में से अपन बाकी कोई वैल्यूज को घटा देंगे, यानी क्या जाएगा x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3 एंड x नॉट माइनस x4 और आ जाएगा आपका fx नॉट। क्लियर, इसी तरह से आपके पास अगेन अगली वैल्यू क्या चलेगी, अगली वैल्यू चलेगी आपके पास इसके टर्म में। आपने x नॉट ले लिया, इस बार आप x नॉट वापस ऊपर की ओर ले लीजिए, x1 के टर्म्स में नीचे की टर्म्स खोल लेंगे ना, तो आपको fx किसका मिल जाएगा, fx1 का मिल जाएगा। तो आप उसके लिए ओपन कर दीजिए, तो देखिए क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा, आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। देखिए यहां से, तो देखिए यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, यहाँ से आएगा x माइनस, इस बार आपने x1 तो यहाँ पर ले लिया, तो अपन यहाँ से इस बार x नॉट ले लेते हैं। क्लियर, इंटू x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4। क्लियर, अपॉन में आ जाएगा आपके पास क्या नहीं लिया, x1, तो x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड x1 माइनस x4 ऑफ fx1। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास किसकी, नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास, इसी तरह से अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। आपने x1 ले लिया, x नॉट के लिए काम कर लिया, 1 2 3 4 एंड 5 के लिए लास्ट टर्म तक करते रहेंगे। तो लास्ट टर्म जैसे कि आपके पास मिल जाएगी आपको x माइनस, जैसे कि आपने लास्ट टर्म की बात करें तो 4 नहीं ले रहे हो, तो x माइनस जैसे कि x नॉट, x माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी f नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड x माइनस x3 डिवाइडेड बाय क्या नहीं लिया, इस बार x4 नहीं लिया, तो x4 माइनस x नॉट, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2 एंड x4 माइनस x3 और जो नहीं लिया उसका fx यानी कि fx4। क्लियर, तो ये फॉर्मूला एक तरह से आपने वापस पुट कर दिया। इस फॉर्मूले में आपके पास देखिए सारी वैल्यूज पड़ी हैं, इन सारी वैल्यूज को अपन पुट कर देते हैं, पुट आउट दी ऑल वैल्यूज। इसको कुछ इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो पुट आउट दी ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए आपका रिजल्ट क्या रहेगा, पुट आउट दी ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देता हूं, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, देखिए इसको पढ़ रहने देते हैं, ये 4 है और x4 आपके पास कितना था, 7 था। क्लियर, तो देखिए क्या आएगा आपके पास fx और x मान है आप 5 को, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए x माइनस x1 और 5 माइनस x1 कितना है, 2 है, एंड 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7 और क्या नहीं लिया आपने, 1 नहीं लिया, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 7 इंटू fx1 इंटू में क्या आएगा, सॉरी fx नॉट, और fx नॉट का वैल्यू आपके पास कितना 2 प्लस इस बार आपको 1 नहीं लेना है, यानी कि x1 नहीं लेना है, यानी कि 2 काम में नहीं लेना है, तो इस बार कितना देगा x माइनस x नॉट, यानी कि x, अच्छा x कितना 5 है, तो 5 माइनस 1 और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 2 को नहीं लेना है, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई आपने क्या नहीं लिया, 2 नहीं लिया है, तो 2 से लेस कर दिए, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7 इंटू fx1 और fx1 का वैल्यू है आपके पास कितना 4 है। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आएगा आपके पास कितना 5 माइनस इस बार 1 2, इस बार 3 को नहीं लेना है,
तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 एंड 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई क्या नहीं लिया आपने, 3 नहीं लिया, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4 एंड 3 माइनस 7 इंटू fx2 है आपके पास 8 प्लस आपके पास 5 माइनस, इस बार किसको 4 को काम में नहीं लेना तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 7 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 को यूज नहीं किया तो आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 7 इंटू fx3 का वैल्यू आपके पास कितना 16 और इसी तरह से मैं लास्ट टर्म को रख दूंगा तो अपने पास आ जाएगा f माइनस कितना 7 को यूज नहीं लेना तो f 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय कितना देगा आपके पास 7 को यूज नहीं लेना तो आ जाएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 एंड fx4 है आपके पास 128 कितना है 128 आपने सारी वैल्यूज को पुट कर लिया है तो मैं ये नीचे की लाइन थोड़ा वापस इरेज कर लेता हूं तो देखिए आपका रिजल्ट क्या रहेगा। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए f5 को आप सॉल्व कीजिए देखिए आपका रिजल्ट क्या आएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई है आपके पास माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6 इंटू है आपके पास 2 प्लस है आपके पास कितना 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय है आपके पास 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 5 इंटू 4 प्लस है आपके पास कितना जाएगा देखें प्लस आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4 इंटू 8 प्लस आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यह आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3 इंटू में आ जाएगा आपके पास 16 एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास कितना 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड ये हो जाएगा आपके पास 128 क्लियर। तो ये जब आप इन सभी वैल्यूज को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन निकल कर आएगी जब आप इनको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2/3 प्लस 32/5 माइनस 24 प्लस 128 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 128 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 15 क्लियर। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका टोटल एलसीएम आएगा 15 कितना आएगा 15 और ऊपर की ओर आ जाएगा आपका 494 तो कहने का मतलब है जब आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 32.9333 ये रहेगा आपके पास f5 का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन था आपका लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूले की सहायता से किसी अननोन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए क्लियर। अब देखिए अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखिए अपने पास एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है इंटरपोलेशन की जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रखा बाय मींस ऑफ लैग्रेंज फॉर्मूला बाय मींस ऑफ लैग्रेंज फॉर्मूला प्रूव दैट यानी कि सिद्ध कीजिए।
क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है y नॉट दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ y1 प्लस y ऑफ -1 -1/8 ऑफ 1/2 इंटू y3 माइनस y1 माइनस 1/2 y -1 माइनस y माइनस। क्लियर? ये चीज आपको लैग्रेंज के इंटरपोलेशन की सहायता से सिद्ध करनी है। अब इसमें देखिए आपको दे क्या रखा है, एक तो देखिए y-3 y-1 y1 और y3, ये चार चीजें आपको दे रखी हैं और आपको निकालना क्या है? जीरो निकालना। तो जिसको निकालना उसको अपन क्या कर लेते हैं? हमेशा x मान लेते हैं। क्लियर? तो देखें इसका प्रूफ, तो लेट कर लेते हैं कि x को आप क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। और इसके अलावा आपके पास गिवन क्या है? गिवन है आपके पास y-3 y-1 y1 एंड y3 ये चीज आपको चारों चीजें मतलब जो सॉल्व है वो ऑलरेडी मतलब कहने का मतलब है गिवन है। क्लियर है? अब देखें अब इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या कहता है? इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या कहता है? तो आपको निकालना है y, एक्चुअली ये fx को ही आप y मानते हैं तो fx नॉट को अपन y नॉट लिख सकते हैं। क्लियर? अपन वैल्यू निकालेंगे इसका fx नॉट का, तो इसको अपन क्या लिख देंगे? y नॉट। fx नॉट एक्चुअली fx नॉट क्या है? एक्चुअली f जीरो आएगा जिसको आप y जीरो कह सकते हो। क्लियर? तो देखें इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको निकालना है y नॉट दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्या आएगा। ये चार चीजें आपको गिवन है तो मैं ना एक काम कर रहा हूं कि आपने एक्सिस को माना है जीरो को, तो जीरो अच्छा इनको मान लेते हैं एक्स नॉट और लेट कर लेते हैं। तो क्या लेट कर लिया आपने? तो एक्स नॉट लेट कर लीजिए कितना? -3, x1 लेट कर लेते हैं -1, x2 लेट कर लेते हैं 1 और x3 लेट कर लेते हैं 3। तो पहले ले रहे जैसे कि x माइनस x1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसी तरह से x और x है क्या आपके पास? जीरो, x है क्या आपके पास? जीरो, तो 0 - 1 0 - 3 डिवाइडेड बाय आपने क्या नहीं लिया? आपने नहीं लिया है इस बार क्या? -3 नहीं लिया है ना, तो यह आ जाएगा -3 + 1 -3 - 1 एंड -3 - 3 ऑफ fx ऑफ कितना आ जाएगा? fx नॉट, और fx नॉट है कितना आपके पास? कहने का मतलब ये है आपके पास कितना? y -3 fx नॉट यानी कि y -3। क्लियर है? यहाँ ये भी लिख दीजिए आप लेट कर ले, और ये जो चीजें हैं मैं यहीं पर लिख देता हूँ एक्चुअली इनको, और इनको लिख देते हैं इसकी तरह अपन लिख लेते हैं fx नॉट, ये है आपके पास कितना? fx नॉट को नाम दे देते हैं y -3, सॉरी y कितना? -3 है तो y -3। इसी तरह से आपके पास fx1 है जो कि है y -1, fx2 है आपके पास y1 और fx3 है आपके पास y3। क्लियर है? तो देखिए कितना देगा? प्लस इस बार आपने देखिए इस बार -3 ले लिया, इस बार ये -1 नहीं लेता तो कितना देगा? 0 + 3 आ जाएगा, 0 + 3 आ जाएगा, 0 - 1 आ जाएगा एंड 0 - 3 आ जाएगा। ये नहीं ले रहे इस बार, तो जो नहीं ले रहे वो अपॉन में से वापस कर लीजिए, तो -1 + 3 -1 - 1 एंड -1 - 3 और कितना देगा? और ये आ जाएगा आपका fx1 यानी कि y -1। क्लियर? प्लस आ जाएगा आपके पास 0, अपने इस बार आपको 1 नहीं लेना चाहिए, ये दोनों लेने यानी कि 0 + 3 0 + 1 एंड 0 - 3। तो आपने क्या नहीं लिया इस बार? 1 नहीं लिया, तो 1 कितना आ जाएगा? 1 + 3 1 + 1 एंड 1 - 3, तो साथ में क्या जाएगा आपके पास? साथ में जाएगा fx2 यानी कि y1। क्लियर? प्लस इस बार आपको 3 नहीं लेना तो ये सब लेना, तो 0 + 3 0 - एक्चुअली क्या होता है? ये 0 -3, तो ये 0 -+ तो ये जो भी प्लस हो रहे हैं वो माइनस की वजह से प्लस हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। तो 0 + 3 हो जाएगा, इसी तरह से ये 0 + 1 हो जाएगा और 3 नहीं ले रहे हैं तो 1 ले रहे हैं, तो 0 - 1 हो जाएगा। क्या नहीं लिया आपने? 3 नहीं लिया है, तो 3 + 3 3 + 1 एंड 3 - 1 ऑफ कितना आ जाएगा? y3 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा आपके पास y3। तो देखिए y नॉट क्या आएगा? y नॉट दैट इज इक्वल टू, जब अपन इनको सोल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? तो आपके पास एक वैल्यू आएगी
-1/16, इसको जब सोल्व करेंगे आएगा -1/16 ऑफ कितना y -3। क्लियर। और आगे वाला टर्म जब सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इनको, तो आएगा 9/16 ऑफ y -1। इसकी तरह अपन जब आगे वाला पद सोल्व करेंगे तो उसका वैल्यू भी आएगा 9/16 ऑफ y 1। और लास्ट टर्म जब आप सोल्व करेंगे तब उसका वैल्यू आएगा आपके पास -1/16 y 3। क्लियर। ये वैल्यू है। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ थोड़ा देखें। ये पर आपके पास -1/16 इंटू वाई -3। क्लियर है। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इस 9 को मैं 8+1 लिख सकता हूँ? प्लस तो है ही, ये 9 है, 9 को मैं 8+1 लिख देता हूँ। क्लियर। डिवाइडेड बाय 16 है, डिवाइडेड बाय 16 है, इंटू में आपके पास y -1 है, प्लस का आपके पास अगेन 9 है, तो इसको भी मैं 8+1 डिवाइडेड बाय 16 इंटू एक्चुअली ये y -1 है, ये आपका y -1 है, ये आपके पास y1 है, और इसी तरह से आपका -1/16 y3। क्लियर। अब देखिए, तो y0 निकल करके आएगा, तो ये पड़ा आपके पास -1/16 कितना है y -3। क्लियर। अब देखिए, इसको 8/16 प्लस 1/16 लिख सकता हूं मैं, तो 8/16 कितना हो जाएगा, 8/16 कितना हो जाएगा, 8/16 हो जाएगा आपका 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 ऑफ y -1, और प्लस का ये आ जाएगा 1/16 ऑफ y -1। क्लियर। इनको मैंने अलग अलग लिख दिया, प्लस नेक्स्ट टर्म को भी अलग अलग लिखूंगा, कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ y1 प्लस 1/16 ऑफ y1, और नेक्स्ट टर्म -1/16 ऑफ y3। क्लियर। तो देखिए, मैं थोड़ा इसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ। तो क्या आएगा, देखिए ये रहा, तो y0 दैट इज इक्वल्स टू, पहले 1/2 की टर्म्स को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो यहाँ से आपका 1/2 आ रहा है कॉमन, तो बचेगा क्या y -1 प्लस y1, क्या जाएगा y -1 प्लस y1। क्लियर। नेक्स्ट टर्म में से आपका देखिए 1/16 1/16, तो मैं नेक्स्ट टर्म से माइनस का 1/16 ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या मिलेगा, माइनस का कॉमन लिया तो ये मिलेगा y ऑफ -3। यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का जाएगा y कितना -1, ये भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस का कितना y1, और ये माइनस तो कॉमन ले ही लिया तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का y3। क्लियर। अब देखिए बराबर 1/2 ऑफ y -1 ऑफ y -1 है आपके पास, और प्लस का y1 है। क्लियर। माइनस, इस मैं काम कर रहा हूं कि इसको मैं 16 को 8 इंटू 2 लिख देता हूँ। क्लियर। तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ से मैं एक काम और कर रहा हूँ, y -3 माइनस y -1 तो आपके पास पड़ा है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लिख लेता हूँ, तो ये y1 माइनस y3 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि 1/2 ऑफ y -1 प्लस y1 आपके पास पड़ा है, -1/8 को तो मैं लिख देता हूँ, और 1/2 इसके अलावा जो है उसको मैं अंदर भेज देता हूँ, अंदर जाकर इन दोनों के साथ गुना होगा, यानी कि आ जाएगा आपके पास 1/2 ऑफ y -3 माइनस y -1 माइनस 1/2 ऑफ y1 माइनस y3, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये आ जाएगा आपके पास y0 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ y -1 प्लस y1 -1/8 इंटू 1/2 ऑफ y -3 माइनस y1 माइनस 1/2 ऑफ y1 माइनस y3। तो ये दो कुछ आपके क्वेश्चन थे जो अपन ने लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की सहायता से टोटल सॉल्व किए। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फिर आप अपने सेल्फ लेवल पर आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी बुक में न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो बुक है उसमें बहुत सारे इन थ्योरम्स पर बेस्ड आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उनको सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन कर दूंगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।